अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफ़ी और शैतान। सूफ़ी हजरात पहले खिलाफ शरीयत एक नज़रिया और अकीदा कायम करते हैं, फिर उसे सनत जवाज़ अता करने और अवाम और ख्वास में कबूलियत दिलाने की खातिर कुरान और हदीस से मुहर्रिफाना इस्तेदलाल करते हैं। मुहर्रिफाना मतलब फरार वाला रास्ता इख्तियार करने वाला इस्तेदलाल करते हैं और बाज़ औक़ात जलीलुल क़द्र और काबिल एहतराम हस्तियों को इस अकीदा व नज़रियात का कायल और हामी करार देते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनकी इस हरकत से उन नुफूस कुद्सिया की जानिब शिर्क और कुफ्र मंसूब हो रहा है और उनकी तौहीन हो रही है। हम पहले की जिक्र कर चुके हैं कि वहदतुल वजूद के अकीदे के हामलीन को उलमाए हक ने बदतरीन काफिर करार दिया है, लेकिन इस कुफरिया और शिरकिया अकीदे की हिमायत और तायद में सूफियों ने अंबिया को भी इस अकीदे का हामिल करार दिया है। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी मारूफ बदातागंज बख्श लाहौरी लिखते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सूरज और चांद को अपना रब कहा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सूरज को और चांद को अपना रब कहा, वो इसलिए कहा कि नबी होने की हैसियत से आप वहदतुल वजूद के कायल थे, लिहाजा हर चीज में उनको खुदा नजर आया। शरह कश्फुल महजूब सफ़ा 884। नहीं समझ में आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सूरज और चांद को अपना रब कहा, वो इसलिए कहा कि नबी होने की हैसियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को वहदतुल वजूद के कायल समझते थे, इसलिए हर चीज में उनको खुदा नजर आता था। क्या दूर की निकाली है, क्या दूर की निकाली है इन्होंने। मैंने कहा ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। अपना बातिल अकीदा सही साबित करने के लिए अंबिया को भी छोड़ते नहीं हैं, उनको भी मुलविस कर लेते हैं उसी अकीदे में। अहले हदीस अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में इस खौफनाक गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अहले हदीस सूफी मजहब के इस लाजमी और बुनियादी अकीदे वहदतुल वजूद के कायल ही नहीं हैं, बल्कि दिन रात इस खबीस नजरिए की मुखालफत करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को वहदतुल वजूद का कायल बताना दरअसल उन बुजुर्गान और अफजल तरीन नफूस को काफिर और मुशरिक करार देना है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अंबिया जैसी पाकबाज हस्तियों पर ऐसी शर्मनाक तोहमत लगाना कि जिससे एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाए, गुमराह सूफियों ही का काम हो सकता है। ये देवबंदी सूफियों का अकीदा है कि कुछ आमाल व अस्कार ऐसे हैं जिनकी अदायगी से इंसान भी अल्लाह बन सकता है, जैसे इंजीनियर का मिनी खुदा। समझ रहे हो? कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे वजीफे हैं जिनकी अगर पाबंदी की जाए तो वो इंसान अल्लाह बन सकता है। कौन सी सूफियत है ये? कौन सी सूफियत है? देवबंदियों के अकाबिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं, और इसके बाद हु के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए, और फना दर फना का यही माना है। इस हालत के हासिल हो जाने पर वो सरापा नूर हो जाएगा। कुलियात इमदादिया सफ़ा 18। अब इसकी कितनी भी तुम लीपा पोती करो, कितना भी अपना आपका दिफा करो या इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का दिफा करो, असल अपनी जगह से हट नहीं सकती, और तुम्हारे दिफा करने से इबादत अपनी किताब से हट नहीं सकती। जब तक तुम उसे गलत नहीं कहोगे तब तक वो किताब में मौजूद रहेगी, या ऐसी किताबों को चौराहों पर रख कर आग लगा दो। सूफियों की तरह यही अमल फिरौन का था कि इंसान और अल्लाह का बंदा होकर खुद अल्लाह होने का दावा करता था। मालूम हुआ कि सूफियों और अल्लाह के दुश्मन फिरौन का एक ही अकीदा था, बल्कि इंसान होते हुए रब होने का दावा करने वालों के बारे में अगर यूं कहा जाए कि इस अकीदे में फिरौन सूफियों का जद्दे अमजद था तो भेजा न होगा। फिरौन और सूफियों के अकीदे की इस यकसानियत की बिना पर फिरौन को काफिर तस्लीम करना सूफियों को काफिर करार देने के मुतरद्दिफ है। चुनाचा इसी खतरा को महसूस करते हुए और अहले तसव्वुफ को कुफ्र के फतवे की जद से बचाने के लिए सूफियों के शेख अकबर इब्ने अरबी ने अपने जद्दे अमजद फिरौन के बारे में दावा किया कि फिरौन कामिलुल ईमान था। कौन कहता है ये? शेख अकबर सूफी इब्ने अरबी कहते हैं फिरौन कामिलुल ईमान था, ईमान के बहुत बड़े दर्जे पे फाइज था वो। फुसूसुल हकम उर्दू सफ़ा 400। फिरौन के ईमान के बारे में गवाही देना सूफियों की मजबूरी है, वगरना खुद इनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान और हदीस की नुसूस के मुताबिक फिरौन काफिर, अल्लाह का दुश्मन और अल्लाह के गैज़ व गज़ब और उसके अज़ाब का मुस्तहिक था। अब काबिल गौर बात यह है कि फिरौन तो सूफी अकीदे का हामिल होकर अल्लाह के गज़ब का हकदार हो, और देवबंदी और बरेलवी फिरौनी अकीदा पर होते हुए भी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हों। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीनन जो अंजाम सूफी फिरौन का हुआ वही अंजाम सूफी देवबंदियों और सूफी बरेलवियों का भी होना चाहिए।
सूफी देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह इंसानी शक्ल में आ सकता है। शुमाइम इमदादिया में एक वाक़या नकल किया गया है। रावी ने अर्ज़ किया कि आपकी खात्मा पैरानी साहिबा नकल करती हैं कि एक मेरे भतीजे हज को आए थे। आगबोर्ड तबाही में आ गया, हालत मायूसी में हो गई। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक तरफ हाजी साहब और दूसरी तरफ हाफिज जीव साहब आगबोर्ड को शाना देते हुए तबाही से निकाल रहे हैं। सुबह को मालूम हुआ कि आगबोर्ड 2 दिन का रास्ता तय करके सही सालिम किनारे पर लग गया। फरमाया कि मुझको क्या मालूम, फाइल हकीकी खुदावंद करीम है। क्या अजब के सही हो दूसरों के लिबास में आकर खुद मुश्किल आसान कर देता है और नाम हमारा तुम्हारा होता है। शुमाइम इमदादिया सफ़ा 100। नहीं समझे भैया, वो जो है अपने ये क्या नाम बताया था, खादमा पैरानी साहिबा, ये हज को जा रही थी बोर्ड में, आग बोर्ड थी, यानी कोई नौ या छोटा किस्म का जहाज रहा होगा या बड़े किस्म का जहाज रहा होगा पानी में चलने वाला, उससे हज करने जा रही थी। अचानक वो जो है तबाही की जद में आ गया और सब मायूस हो गए, बचने की कोई रास्ता नहीं थी। इतने में हाजी इमदादुल्लाह और हाफिज जीव ये दोनों आकर बोर्ड को संभाल लिया और आफत से बचा लिया। और जब उनकी लोग तारीफ करने लगे, बोले अल्लाह ताला आया था हमारे और आपकी शक्ल में। ये है इनका अकीदा। एक आदमी ने देवबंदियों के पीर व मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब की खिदमत में उनके एक मजमून के बारे में सवाल किया। इस मजमून से मालूम हुआ कि आबिद और माबूद में फ़र्क करना शिर्क है। आबिद और माबूद समझते हो, माबूद अल्लाह ताला है और आबिद इबादत करने वाला है, यानी इबादत किसकी कर रहा है, वो अल्लाह की। और ये कह रहे हैं आबिद और माबूद में फ़र्क करना शिर्क है, यानी जो आबिद है वही अल्लाह है और जो माबूद है वही अल्लाह है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क करेगा तो शिर्क है। अस्तगफिरुल्लाह। हाजी साहब ने जवाब दिया, कोई शक नहीं है कि फ़कीर ने ये सब ज़ियाउल कुलूब में लिखा है। शुमाइम इमदादिया सफ़ा 34 गवाही दे रहे हैं कि मैंने ये सब अपनी किताब में लिखा है, कोई हैरानी की बात नहीं है, सही बात है। ये आबिद और माबूद में फ़र्क करना शिर्क है। वाह है तुम्हारा शिर्क, जो असल शिर्क है उसे तुम शिर्क नहीं समझते और हकीकी इबादत को तुम शिर्क समझते हो। अस्तगफिरुल्लाह। क्या रब्बे कायनात की इससे बढ़कर भी कोई तौहीन और गुस्ताखी मुमकिन है जो ये सूफी अल्लाह की शान घटाने के लिए दिन रात कर रहे हैं। देवबंदी और बरेलवियों के यहाँ इब्ने अरबी का मुकाम बहुत बुलंद है, हत्ता कि उसे शेख अकबर जैसे बाइज्जत लक़ब से मुलक़ब किया गया है। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, गिरोह सूफिया में हज़रत शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी मारूफ बा शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ऐसी है। आखिर तक लिख डाला उन्होंने तारीफ में, इसलिए पूरा सुनाने की जरूरत नहीं है। हयात अशरफ सफ़ा 193 में। अब आगे सुनो। कारी मोहम्मद तैयब गिरोह देवबंदी के नज़दीक इब्ने अरबी की कदर मंजिलत बताते हुए रकम तराज हैं। चुनाचा उनकी निगाह में जो अजमत मुहद्दिस कबीर हाफिज इब्ने तैमिया की है, वही शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी की है। उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज सफ़ा 135। ये शेख अकबर की तारीफ लिखा है अशरफ अली थानवी ने। अब शेख अकबर कौन था और उसकी हकीकत कहते हैं वो सुनो। इस सूफी इब्ने अरबी ने किसी से मुखातिब होकर कहा, बस तू बंदा है और तू रब है। एक आदमी को कह रहा है तू बंदा है और तू रब है। ये वो शख्स है जिसकी तारीफ अशरफ अली थानवी ने किया है और एक दूसरे ने भी किया है, कारी मोहम्मद तैयब ने गिरोह देवबंदिया के नजदीक। यानी देवबंदिया सब उसे अच्छा समझते हैं। किसे? इब्ने अरबी को, जो ये कहता है कि तू बंदा है और तू रब है। फुसूसुल हकम सफ़ा 77। एक और जगह कहा, बस तू बंदा है और तू रब है। किसका बंदा? उसका बंदा जिसमें तू फना हो गया। फुसूसुल हकम सफ़ा 157। सूफियों का यही इमाम इब्ने अरबी अपनी बदनाम ज़माना तसनीफ फतूहात मक्किया में रकम तराज है। कहता है रब हक है और बंदा हक है, रब हक है बंदा हक है। काश मुझे शऊर होता कि कौन मुकल्लफ है। अगर मैं कहूँ बंदा है तो वो मुर्दा है और अगर कहूँ रब है तो वो किस तरह मुकल्लफ हो सकता है। अल फतूहात मक्किया जिल्द 1 सफ़ा 15। अल्लाह ने जिनों और इंसानों को मुकल्लफ बनाया है, लेकिन इस शैतान इब्ने अरबी और उसके चेलों का अकीदा है कि इंसान मुकल्लफ नहीं, क्योंकि वो भी रब की तरह हक है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बायज़ीद बुस्तामी मशहूर और मारूफ सूफी है। देवबंदियों के यहाँ
उनका वही मुकाम है जो दूसरे जलीलुल कद्र अइम्मा का है। कारी मोहम्मद तैयब देवबंदी तहरीर करते हैं, जो अजमत व जलालत इमाम अबू हनीफा, शाफई, मालिक, अहमद इब्न हंबल जैसे अइम्मा शरीयत की है, वही अजमत व जलालत हजरत जुनैद और शिबली और बायजीद बुस्तामी और मारूफ करखी जैसे अइम्मा तरीकत की भी है। उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज सफ़ा 135 में आप देख सकते हो। ये इबारत उनकी अजमत इसलिए बताया है कि अभी उनकी खुराफात बताने वाला हूँ। बायजीद बुस्तामी की देवबंदियों का ये इमाम तरीकत बायजीद बुस्तामी लोगों को अपनी इबादत की दावत देते हुए लिखता है, मैं हक से निकलकर हक में दाखिल हुआ, मैं हक से निकलकर हक में दाखिल हुआ। ऐ वो जात कि मैं भी तेरा ही हिस्सा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी ही इबादत करो, मैं पाक हूँ और मेरी शान बुलंद है। फिर तसव्वुफुल इस्लामी व तारीखा सफ़ा 75 में ये इबादत मिल जाएगी। ये वहदतुल वजूद का खबीस और गंदा अकीदा है कि इंसान मखलूक होकर रब होने का दावा करता है, फिर लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाता है। फिरौन ने तो अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया था, हाँ सिर्फ ये मनवाता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। रब तो उस वक्त में बादशाहों को कहते थे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में उसको कहा था जो आज़ाद होने वाला था कि तुम अपने रब से मेरा भी जिक्र करना। लेकिन फिरौन का सिर्फ गुनाह यह था कि उसने रब्बिकुमुल आला कह दिया अपने आप को। रब कहता तो चल जाता, रब्बिकुमुल आला, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, लेकिन अपनी इबादत करने को नहीं कहता था वो। और अगर कहता था तो ऐसी इबादत करने की तरफ तो नहीं बुलाता था जैसा कि ये बायजीद बुस्तामी बुला रहा है। बाज़ औक़ात सूफ़ी अपनी भी इबादत करता है, क्योंकि उसके गंदे अकीदे के मुताबिक वो बाहर से मखलूक और अंदर से खुदा होता है। हल्लाज मंसूर जिंदगी का ये कौल मुलाहिज़ा करें, जिसे अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया है। जब हल्लाज मंसूर से सवाल हुआ कि तुम अपने आप को खुदा कहते हो तो नमाज किसकी पढ़ते हो, तो उसने जवाब में कहा, मेरी दो हैसियतें हैं, एक जाहिर की और एक बातिन की। मेरा जाहिर मेरे बातिन को सजदा करता है। बहवाला देवबंदी और तबलीगी जमात का तबाकुन अकीदा सूफियत सफ़ा 13। मंसूर हल्लाज के बारे में ये लोग रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और कहते हैं उसे गलत किया फांसी देकर। वो अनल हक कहता था कि मैं हक पे हूँ। अनल हक का मतलब उसका यह था कि मैं ही हक हूँ, और सिर्फ एक लफ्ज से उसकी ये ताबीर नहीं पकड़ी गई थी कि वो अपने आप को हक पर कहता था या अपने आप को अल्लाह कहता था। ऐसी तहरीरें उसकी मिली थी, उसके खुदूद पकड़े गए थे, जिसमें वो लिखता है रहमान और रहीम की तरफ से फला इब्न फला को जब पूछा गया ये तो तुम्हारा खत है, बोलता है हाँ मेरा खत है। तो बोलता है पूछा गया तुमने तो लिखा है रहमान रहीम की तरफ से, बोलता है वही तो हूँ मैं। भैया बहुत बड़ा मुकदमा चला था, सारी हकीकत सामने आने के बाद उसको फांसी दी गई थी। तुम आज भी लकीर के फकीर हो, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, उस जिंदगी काफिर को जिसके कत्ल में इजमा साबित हो गया था। हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा है, और जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। कुलियात इमदादिया सफ़ा 36, 35 और 36। ऐसी हफवात और बकवास की तवक्को सिर्फ सूफी हज़रात से ही की जा सकती है। अबुल हसन शाज़ली सूफी ने अपने नाम के बारे में दावा किया कि मैंने कहा, ऐ रब आपने मेरा नाम शाज़ली क्यों रखा, हालांकि मैं शाज़ली नहीं हूं। तो मुझसे कहा गया, ऐ अली मैंने तुम्हारा नाम शाज़ली नहीं रखा बल्कि अशाज़ली, यानी अशाज़ली दोनों को अलग अलग कर दिया, अशाज़ली रखा, तो मेरी मोहब्बत और खिदमत के लिए वक्फे हो गया। इमाम अबुल हसन अशाज़ली सफ़ा 34 और 35। मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल हलीम महमूद। इस जाहिल सूफी का झूठ और जरात मुलाजा फरमाए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके अजीज व अकारिब ने मोहम्मद और अहमद रखा। मौलाना मोहम्मद ज़करिया देवबंदी लिखते हैं, आपका इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आपके दादा ने तजवीज़ किया था, और अहमद नाम आपकी वालदा ने रखा। तारीख़ मशाइख चिश्त सफ़ा 2 पे आप देख सकते हो। यानी ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नहीं कही जा सकती कि उनका नाम बराह रास्त खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा। हालांकि अगर ऐसा होता तो इसके सबब से ज़्यादा मुस्तहिक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनका नाम तजवीज़ फरमाता। फिर कहाँ ये बेदीन और जाहिल सूफी जो इस तरह का दावा करके खुद को इमामुल अंबिया से अफसल साबित करना चाहता है कि अल्लाह ने उसका नाम रखकर उसे वो खुसूसियत और इनफरादियत अता फरमाई है कि ना उसके बाद और ना उससे पहले ये एजाज़ किसी को हासिल हुआ हो।